गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 जो कि गोरखपुर को लखनऊ से जोड़ता है, यहीं पर है महान निर्गुण संत कबीर की समाधि। मगहर में आमी नदी के किनारे आज से लगभग 500 सालों पहले इसी धरा पर कबीर दास ने निर्वाण प्राप्त किया था। कबीर ने हिंदुस्तान को अपने दोहों की ऐसी सौगात दी जिसे भारत की सरजमी आने वाले कई युगों तक भुला नहीं पाएगी। कबीर ने गृहस्थ आश्रम में रहकर प्रभु भक्ति की पराकाष्ठा पर अपने आप को पहुंचाया और यही संदेश पूरी दुनिया को दिया। कबीर अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों में काशी से मगहर चले आए। उस समय की सामाजिक मान्यता के विपरीत यहीं पर अपने प्राण त्यागने का फैसला लिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काशी में मृत्यु से स्वर्ग और मगहर में मौत से नरक मिलता है। मगहर में कबीर ने एक एकांत और अंधेरी गुफा में रहकर कई वर्षों तक प्रभु भक्ति की। आज इस गुफा में जाने के लिए पतली सीढ़ियां हैं और नीचे कबीर की ध्यान मुद्रा में मूर्ति विराजमान है। इस गुफा को एकांत स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कबीर हिंदू और मुसलमानों दोनों में प्रिय थे। जब उनकी मौत हुई, दोनों समुदाय में उनके शव को लेकर विवाद गहरा गया, लेकिन कुछ समय बाद चादर के नीचे से शरीर गायब था और वहाँ थे केवल फूल। दोनों ने अपने अपने धार्मिक परंपरा के हिसाब से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। हिंदुओं ने उनकी समाधि बनाई, जिसे बाद में 1518 में वीर सिंह देव बघेल ने उस पर मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर में आज भी हमेशा प्रभु भक्ति की भावना से ओतप्रोत यहाँ के पुजारी द्वारा माला फेरी जाती है और संत शिरोमणि कबीर को हर पल याद किया जाता है। मंदिर के ठीक बाईं ओर कबीर का मकबरा भी है। मुसलमानों ने अपने रीति रिवाज के हिसाब से जिन फूलों को यहाँ दफनाया था, उसी पर ये कबीर का मकबरा बनाया गया। लाल चादर से ढकी कबीर की कब्र और सफ़ेद सादगी से बने मकबरे के ठीक बगल में कबीर के पुत्र कमाल की भी कब्र मौजूद है। गंगा जमनी तहजीब की इतनी खूबसूरत और पाक तस्वीर शायद ही कहीं और देखने को मिले। एक ही इंसान की एक ही जगह समाधि और मजार का होना मानो पूरे हिंदुस्तान को मगहर में ला रखा हो। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ विचार की जिस तेज धार तलवार से कबीर ने वार किया, वही विचार आज कितने प्रासंगिक है बताने की जरूरत नहीं।